कि आनंद मोहन खूब बोल रहे हैं, बंद नहीं किया है, फिर ललन सिंह और संजय झा को खेल। मंत्री जी, आपके साथ प्रहलाद यादव जी विश्व सूत्री में मेंबर हो गए और हमारी एक भाभी मेंबर हो गई। भाभी कौन, नाम बता दे। अच्छा है, भाभी मेंबर हो गई तो अच्छी बात है। अनंत सिंह की पत्नी के बारे में यादव का और एक गमछे, हरे गमछे का, उसे पप्पू यादव किस रूप में देख। नहीं, यादव का इसलिए लेना देना है क्योंकि जब कुछ एनकाउंटर्स हुए तो कुछ जाति नेताओं ने कहा कि भाई टारगेट करके किया जाए। कह दीजिए तो करके अरेस्ट करके पप्पू पांडे है तो भाई उन पे तो कोर्ट रोक लगा दे रहा है। पांडे जी पर कहाँ अभी तक रोक लगा? आनंद बाबू को तो परसों रोक लगा। इतना दिन तो आनंद घूमने खोलिए रहे। दूसरा आदमी पर केस हुआ होता, अभी तक मतलब 12 बजे रात में चढ़ गए। नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री थे, तो अब इनकाउंटर कहने हो रहा। नीतीश कुमार क्रिमिनल के साथ चल रहा था। जब चुनाव आता है, चुनाव में ही ये इन तमाम मुद्दों का जवाब दिया जाता है ना, तो आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जनता को? क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि भाई बीजेपी हर जगह जीत रही है। ये 2-4 ही जो क्रिमिनल था, और भी क्रिमिनल, और क्रिमिनल को पाल कौन रहे? ये ड्रग्स वाले, ये चरस वाले, किसके साथ फोटो छप रही? देखिए, पप्पू यादव एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। पप्पू जी, जो देश में हालात हैं, आप भी लाइव आए थे, जो महंगाई की बात सामने आ रही है, जनता परेशान है, लेकिन बीजेपी का तर्क ये है कि जो विश्व में युद्ध हो रहे हैं ये पूरे विश्व के हालात है, तो फिर सवाल विपक्ष भाग पे क्यों? बीजेपी से हम पूछ रहे हैं, 98 रुपये और 100 रुपया पूरे विश्व के हैं। कब से है? युद्ध के पहले के बाद? वो तो युद्ध से पहले। डॉलर युद्ध से पहले। शेयर मार्केट युद्ध से पहले। क्या आप बोलते रहते हैं भैया? बीजेपी वाले के पास हिंदू मुसलमान गरियाने से फुर्सत हो तब न। नोटबंदी कब हुआ था? युद्ध की पहले? कोरोना कब आया था? पहले। जीएसटी कब आया था? लाइन में लोग कब लगे? किसान आंदोलन कब हुआ था? सब युद्ध के पहले। फार्मर्स को अमेरिका में कब बेचा गया? युद्ध के पहले की बात। ट्रंप के साथ सौदा कब हुआ? फिर अभी क्यों सौदा कर लिए? 500 बिलियन। काय विदेश मंत्री का बर्थडे मना रहे थे? अमेरिका का विदेश मंत्री का बर्थडे मनाने के लिए ठेका लिया है क्या? हाँ? ये जो कंट्री कोलैप्स कर रही है, नीट्स का क्या संबंध युद्ध से? TR4 का क्या संबंध युद्ध से? फिर परसों एक क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, उसका क्या संबंध युद्ध से? आप गांव में जाइए ना, गैस मिल कहां है? पेट्रोल पंप खाली है। एक तो आप महंगा करते जा रहे हो, 25 रुपया करोगे। आप जनता पर बोझ कहां से डालो जब आप कह रहे हो कि हम आपको गैस उपलब्ध कराएंगे, और करा रहे? तो एक तरफ डीजल पेट्रोल से आप जनता के टैक्स से पैसा वसूल रहे, तो एक तरफ पैसा किसका वसूल है? पंपी सेट वाले जा रहे हैं खेत से ले जाकर के ड्रम में तेल नहीं दे रहा। पंपी सेट वाले ले गए तब भी तेल नहीं दिया, बोला 2 ही लीटर देंगे। तब तो किसान को भी तेल नहीं दे रहे। नहीं पप्पू जी, ये ट्रैक्टर को भी तेल नहीं दे रहे। नहीं, सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ट्रक में तेल महंगा होगा तो ट्रक जो हमारा सामान ले जाएगा तो 3 गुना में ले जाएगा, तो असर किस पे पड़ेगा? और देश चुप है। नहीं, सवाल यही है, चुप है। सवाल यही है पप्पू जी कि आप जो कह रहे हैं तमाम बातें सही हैं, बतौर पत्रकार मैं भी कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं तमाम बातें सही हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में ही ये इन तमाम मुद्दों का जवाब दिया जाता है ना, तो आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जनता को? क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि भाई बीजेपी हर जगह जीत रही है। यूथ परेशान, बेरोजगारी, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, बेटियां परेशान, बलात्कार, रोजगार नहीं,
तो जब सब परेशान थे इसको वोट कहां से मिले? मशीन से। मतलब वोट मिल रहा है तभी तो जीत रहे हैं। जनता से तो वोट मिल नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि जनता नहीं मशीन वोट कर रही है। हद हो गया। हाँ। आप देख नहीं रहे हाँ। स्थिति क्या चर्चा है, देख नहीं रहे। जनता से वोट भी जीतेंगे कभी। अब 16 स्टेट में ये एसआईआर करना चाह रहा है और करके कह देगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। एकजुट नहीं हो रहा है ना, जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो कैसे होगा? पूरा जनता विपक्ष को मतलब क्या है? विपक्ष को क्या लेना देना? जात पात में मसला, हिंदू मुसलमान में मसला, गमछा में मसला, तौलिया में मसला। क्या मतलब बेटी से? क्या मतलब आम आदमी के सरकार से? इसीलिए आपने गमछे की बात की, मतलब कहा कि विपक्ष भी उसी चीज में मग्न है। बिहार में जो एक मुद्दा उठा है, दो मुद्दे उठे बेसिकली, एक यादव का और एक गमछे, हरे गमछे का। उसे पप्पू यादव किस रूप में देख? क्या लेना? नहीं, यादव का इसलिए लेना देना है क्योंकि जब कुछ एनकाउंटर्स हुए तो कुछ जाति नेताओं ने कहा कि भाई टारगेट करके किया जा रहा है। तो आप बताइए, हाँ। नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री थे, तब इनकाउंटर कहीं नहीं हो रहा था। नीतीश कुमार क्रिमिनल के साथ चल रहा था क्या? नीतीश कुमार कंप्रोमाइज थे क्या? नहीं, हाँ, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो तब इनकाउंटर कहीं नहीं? आप जरा बताओ ना, तब क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा था? तब क्या पुलिस मिली हुई थी? आज भी नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की। आज क्या दिखा रहे हो आप? आप ईओ की बात करते हो, ईओ में पहले लोग जो जमीन माफिया, बालू माफिया, दवाई माफिया, शराब माफिया और स्कूल माफिया, इन सब का लिस्ट निकालो कि 20 साल पहले किन किन ने बालू का धंधा शुरू किया। पहले उसका ईओ से पैसा वसूल, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, जितने लोग लूटे हैं बिहार को ठेकेदारी से, सब कुछ से, और उसमें जितने पदाधिकारी हैं उसको आप चलाओ बुलडोजर। आप आम आदमी को बुलडोजर क्यों चला रहे? 40 साल 70 साल से दुकान है, क्यों तोड़ रहे हो उसको? रसगढ़िया की जमीन को रजिस्ट्री क्यों रोक दिए? बेतिया मोतिहारी में काहे रोक दिए? और ये 2-4 ही जो क्रिमिनल था, और भी क्रिमिनल, और क्रिमिनल को पाल कौन रहे? ये ड्रग्स वाले, ये चरस वाले, किसके किसके साथ फोटो छप रही? और प्रहलाद यादव जी मेंबर बन गए मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी आपके साथ प्रहलाद यादव जी विश्वसूत्री में मेंबर हो गए और हमारी एक भाभी मेंबर हो गई। भाभी को नाम बता दीजिए। अच्छा है, भाभी मेंबर हो गई तो अच्छी बात है। अनंत सिंह की पत्नी के बारे में हमको नहीं, भाभी मेंबर हो गई। हाँ। तो अच्छी बात है, मेंबर हो गई। हाँ। हम रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ। कर पाएंगे? सुरसुर मुर्मू, अब पप्पू पांडे का क्या हुआ? बड़ा बड़ा लंबा लंबा गप देते थे, कर दिखा दीजिए तो करके अरेस्ट करके पप्पू पांडे है तो भाई उन पे तो कोर्ट रोक लगा दे रहा है। पांडे जी पर कहाँ अभी तक रोक लगा? अनंत बाबू को तो परसों रोक लगा। हाँ। इतना दिन तो अनंत बाबू घूम खोलिए रहते। दूसरा आदमी पर केस हुआ होता तो अभी तक में तो आप 12 बजे रात में चढ़ गए होते। तो दिखते तो आप ही हैं सब। रामधनी यादव का जो काउंटर हुआ, अपराधी था, भले मरा, लेकिन वो था किसके साथ? बीजेपी, लोजपा। चेयरमैन कौन बनाया था उसको? जनता है। और उसका बेटा अभी लोजपा में युवा अध्यक्ष है। मेरा सवाल रामधनी यादव के काउंटर से नहीं, अपराधी मरे ना, कोई जाति का अपराधी नहीं होता, रंग किसी का नहीं होता। पूरा दुनिया हरियाली से भरी हुई है। हरा के बाद कुछ है ही नहीं। आप मुसलमान को टारगेट कर रहे, झूठों से आरजेडी वाला हुलुलु करते रहता है। आरजेडी वाले तो गमछा लगाना शुरू कर दिए ना उस दिन के बाद से कि एकदम हरा गमछा लेके। फालतू धंधा करते रहना तो उसमें हम क्या करें? हाँ। आरजेडी वाले को लगाना है तो कलम लगाओ,
आरजेडी वाले को लगाना है तो दूसरे जाति को, दूसरे नेता को गाली देना बंद कर दो। इससे समाज कमजोर होता है, जाति पर असर पड़ता है। अब बोलना बंद कर दो ना। सारे समस्या का समाधान है बक बक बोलना। जिस दिन बोलना बंद कर दोगे सत्ता में आ जाओ। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, जाते जाते आपसे, बोलने की आपने बात की, आनंद मोहन खूब बोल रहे हैं, बंद नहीं किया है, फिर ललन सिंह और संजय झा को घेर दिया। एक बात बताइए, इसमें हम क्या करें? नहीं, आपके तो भाई पुराने नहीं, हाँ नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है। आडवाणी जी, अटल जी, सब लोग उनके यहाँ जाते थे। नीतीश जी, अच्छे रिश्ते रहे नीतीश जी। ललन बाबू और आनंद मोहन जी का भी अच्छा रिश्ता रहा। दोनों मुंगेर में मीटिंग करते थे साथे, सबका रिश्ता रहा। अब इन लोगों के इंटरनल दल का मामला, उसमें पप्पू यादव ना 3 में ना 13 में। आनंद मोहन जी बड़े लीडर हैं, ललन भी बड़े लीडर। अब राजनीतिक मुद्दे तो एक जगह धनमन चलती रहती है। ये पप्पू यादव साथ देंगे आनंद? अब हमको तो समझ में नहीं आता भैया, हम कांग्रेस एसोसिएट हैं। हाँ। इसमें आनंद मोहन जी का साथ, आनंद आपके खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं? कोई खट्टे मीठे रिश्ते नहीं रहे मेरे। हाँ। मेरे सामाजिक आधार पर रिश्ते रहे हैं। कोई खट्टे मुट्ठे और व्यक्तिगत मैं कभी किसी की ललन भी बड़े भाई हैं, आनंद मोहन जी भी बड़े भाई हैं। इन लोगों का मामला अपना है। आनंद मोहन जी अपने विचारधारा के से जाने जाते हैं, ललन अपने तरीके से जाने जाते हैं। अब ललन को देखना चाहिए, विक्रमशिला देखवे नहीं किए, इतना बड़का आदमी है। अब मंत्री दो ठो विक्रमशिला देखवे नहीं किए। ललन को देखना चाहिए, प्रहलाद भाई को टिकट मेंबर बन गया। तो ललन बाबू तो ललन बाबू है, हीरा है ललन बाबू के, प्रहलाद भाई, ललन बाबू के भाभी, सब तो ललन भाई के हैं। तो उसमें हम क्या। चलिए, तो इसी मजेदार बात के साथ, चुटकी के साथ, पॉलिटिकल चुटकी के साथ हम इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री